एक ऐसा आश्रम जहां आस्था की आड़ में घिनौना खेल चल रहा था। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे लोग स्वामी कहते थे, बाबा कहते थे, लेकिन 17 छात्राओं ने इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा उजागर करने की हिम्मत दिखाई है, इसके काले कारनामों का खुलासा किया है और आज हम इस बाबा का पर्दाफाश करेंगे जो शिक्षा की आड़ में मासूम गरीब लड़कियों का शोषण करता था, उन्हें शिकार बनाता था। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित एक निजी इंस्टीट्यूट के प्रबंधक की, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसमें एक ढोंगी बाबा ने अपनी स्वामी यानी बाबा वाली छवि का इस्तेमाल कर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इस बाबा पर आरोप है कि ये आश्रम के अंदर शिक्षा की आड़ में छात्राओं के साथ शोषण करता था, व्हाट्सएप पर गंदे गंदे और अश्लील मैसेज भेजा करता था। इसके अलावा शारीरिक उत्पीड़न, अभद्र भाषा जैसे गाली गलौज किया करता था। स्वामी चैतन्यानंद की इन हरकतों का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा और इतना ही नहीं, स्टाफ के लोग भी बाबा के इस घिनौने काम में उसका मदद करते थे। यानी वो लड़कियों पर दबाव बनाते थे कि चुपचाप बाबा जो बोले, जैसे बोले वैसे करो, और बाबा द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी गई गंदी गंदी और अश्लील मैसेज को डिलीट करवाने का काम करते थे। चैतन्यानंद व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। वो लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था। इस मामले में 3 वार्डन भी आरोपी हैं। तीनों वार्डन महिलाओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। कुल 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 17 छात्राओं ने अपनी दर्दनाक कहानी बताई है, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने कहा कि पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए। इनमें से 17 ने आरोपी द्वारा गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद न सिर्फ गंदी बातें किया करता था, बल्कि शारीरिक संपर्क बनाने की भी कोशिश करता था। और तो और इस घिनौनी साजिश में संस्था की ही कुछ महिला कर्मचारी और एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल थी। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह शख्स कौन है। पुलिस जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद सरस्वती मूल रूप से ओडिशा का है। बता दें कि वह पिछले 12 सालों से एक आश्रम चला रहा था। वह दिल्ली के एक निजी इंस्टीट्यूट में मैनेजर के रूप में काम करता था और ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली गरीब छात्राओं को अपना शिकार बनाता था। क्या इन बच्चियों का सिर्फ यही गुनाह था कि वे पढ़ाई का सपना देखती थी? यह पहली बार नहीं है जब इस व्यक्ति पर आरोप लगे हों। पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस पर 2009 और 2016 में भी छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह शख्स पिछले 16 साल से एक सीरियल ऑफेंडर है। सीरियल ऑफेंडर मतलब अगर गलती के बाद अपराधी को सजा ना मिले, उसे अपनी गलती का एहसास ना हो और समाज भी लोग उसकी गलती को भूल जाएं, तो कहीं ना कहीं वो अक्सर ऐसे लोग अपराध को बार बार रिपीट करते हैं। उन्हें अपराध करने में मजा आता है, कानून का डर जो है उनके मन में खत्म हो जाता है। ऐसे में अपराधी सीरियल ऑफेंडर बन जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह बहुत ही शातिर तरीके से अपना काम करता था। पुलिस ने 50 छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच की और पाया कि उन सभी में चैतन्यानंद के साथ हुई चैट डिलीट हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि वह सबूत मिटाने में कितना माहिर था। उस पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी का आरोप है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च प्रबंधन ने 4 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इन छात्राओं की बहादुरी है कि आज यह मामला सामने आया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उनके बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 75(2) यौन उत्पीड़न, 79 महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा
और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फिलहाल फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली है और यूपी पुलिस की मदद से उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने उसके आश्रम से एक वॉल्वो कार भी बरामद की है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। यह गाड़ी भी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे उसके आपराधिक इतिहास की परतें और खुलती जा रही हैं। डीसीपी गोयल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है और घटनास्थल के साथ साथ आरोपी के संभावित ठिकानों पर कई छापे मारे गए हैं। हालांकि वह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। संस्था से इकट्ठे किए गए एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग और हार्ड डिस्क को भी जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया है। यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस अंधेरे पक्ष को उजागर करता है जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई है कि लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। चैतन्यानंद सरस्वती खुद को एक गुरु बताता था, लेकिन दिल्ली की 17 बहादुर छात्राओं ने उसकी घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया है। यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, यह कहानी हमारे समाज की, हमारी व्यवस्था की, जब कोई खुद को भगवान बताकर गरीब और कमजोर लोगों की आस्था का फायदा उठाता है। इन बच्चियों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को इतनी शाह कौन दे रहा है? क्या शिक्षा संस्थानों में ऐसे घिनौने खेल की कोई खबर नहीं थी? हमें इतना सशक्त बनना होगा कि हम सही और गलत के बीच फर्क कर सकें और अगर कुछ गलत हो तो आवाज उठा सकें, क्योंकि चुप्पी ही ऐसे अपराधियों को और ज्यादा बल देती है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह आरोपी सलाखों के पीछे होगा। आज सवाल सिर्फ एक ढोंगी बाबा पर नहीं है, सवाल हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी लड़कियों की सुरक्षा पर है। यह जरूरी है कि हम आंखें खोलें। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।